नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा घमासान गुजरात पहुंचा। अब पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर सूरत में हुआ जानलेवा हमला। हमले में सोरठिया गंभीर रूप से हुए घायल, सिर पर आई चोट। हमला तब हुआ जब पार्टी द्वारा आयोजित गणेश उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। कार सवार कुछ युवकों ने किया हमला। बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदला। वारंट के विवादों में चल रहे कानून मंत्री कार्तिक कुमार को अब गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया। गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद को बनाया गया कानून मंत्री। आरजेडी के विधान परिषद सदस्य कार्तिक कुमार पटना स्थानीय निकाय से एमएलसी बने। कार्तिक के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज, 3 गंभीर धाराओं समेत 23 धाराओं में मामले दर्ज। कार्तिक कुमार कानून मंत्री बनते वारंट हुआ जारी। बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। बिहार में बिना अनुमति सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग पर महागठबंधन में गहराया संकट। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, महागठबंधन के नेता इस पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। मदन मोहन झा ने दिया बड़ा बयान, कहा महागठबंधन की बैठक बुलाई जाए, इस बात पर निर्णय हो कि सीबीआई के डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। साथ ही कहा, बैठक में जो भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा उससे ही लागू किया जाएगा। कांग्रेस इस पक्ष में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा पीएम पद तो दूर की बात है, नीतीश कुमार सीएम भी नहीं रह पाएंगे। साथ ही कहा कि लालू प्रसाद यादव जब चाहेंगे जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। कहा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता भी है तो सोच लीजिए देश की स्थिति क्या हो जाएगी। सियासी तनातनी के बीच सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी कह रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ, लेकिन सीबीआई ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लोग सुन नहीं रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि अब जबकि सीबीआई जांच से कुछ नहीं निकला, इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो दिल्ली में विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में कैसे खरीदना चाहते हैं। राजस्थान के भरतपुर में मंगलवार को 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान योजना में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने के कारण सुधार के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर जमकर साधा निशाना। साथ ही कहा, कांग्रेस में डॉक्टर भी बहुत हैं जिससे उनको इलाज मिल सकता है। हरियाणा सरकार ने की अपराध पर नकल कसने की तैयारी। अब सभी शहरों में होंगे सीसीटीवी के जख्मे। ये बात मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा, विभिन्न नई और अनूठी पहल का व्यापक अध्ययन जरूरी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार हुई तेज। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने अधिकारियों को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 30 सितंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। साथ ही सीएम ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने दी जानकारी। रायपुर के रिजॉर्ट में झारखंड के विधायकों से मिले सीएम भूपेश। 45 मिनट तक चली मुलाकात। झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के विधायक रांची में एक विशेष विमान में छत्तीसगढ़ के लिए हुए रवाना। 81 सदस्य विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के 49 विधायक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद कहा, यह आश्चर्यजनक कदम नहीं है, ये राजनीति में होता है। झारखंड के चतरा जिले में एसिड अटैक से घायल हुई बच्ची को बेहतर इलाज के लिए किया जाएगा दिल्ली शिफ्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। सीएम सोरेन ने यह आदेश रिम्स के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दी। सीएम के आदेश के एसिड अटैक में घायल हुई बच्ची को जल्द से जल्द दिल्ली शिफ्ट कराने की प्रक्रिया उपायुक्त रांची से शुरू कर दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को करेंगे जम्मू में अपनी पहली रैली। उसी दिन राहुल गांधी का राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम भी होगा। आजाद कह चुके हैं कि उनका त्यागपत्र बस शुरुआत है। ये संकेत देते हैं कि वो आने वाले दिनों में गांधी परिवार पर अपना प्रहार तेज करेंगे।
कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई में इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित पार्टी के करीब 64 नेताओं ने दिया इस्तीफा। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश और बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश से यूपी को लगी डूबने। यूपी की नदियां उफान पर। वाराणसी में गंगा किनारे कई कॉलोनी पानी में डूबी। मिर्जापुर जिले में गंगा नदी ने बरपाया कहर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। एनडीआरएफ के जवानों के साथ बोट पर सवार होकर केशव प्रसाद मौर्य ने इलाके का लिया जायजा। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में एक और बड़ा खुलासा। हत्या के ठीक बाद हिसार में सोनाली के फार्म हाउस से सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया। सीसीटीवी का डीवीआर हुआ चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना आई सामने। वहीं मुजफ्फरपुर में भी नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप। बिहार में पिछले 24 घंटों में 5 वारदातें आई सामने। सौगात राय ने दी नसीहत, कहा तृणमूल छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं जवाहर सरकार। राज्यसभा से दे सकते हैं इस्तीफा सरकार। घटनाक्रम से इतना शर्मिंदा है तो क्या अभी भी बने हुए हैं पत्थर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट हुआ जारी। 24 सितंबर को ग्वालियर कोर्ट में तलब। बजरंग दल और बीजेपी के खिलाफ की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को बताया था अलकायदा का जासूस। टिप्पणी के बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ हुआ था जमानती वारंट जारी। आपकी बंगाल इकाई बीजेपी के खिलाफ शुरू करेगी राज्यव्यापी आंदोलन। लोकसभा चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान। आप देश के अन्य राज्यों में अपने संगठनों को मजबूत करने में जुटी। बीजेपी सरकार के तानाशाही कामकाज के खिलाफ करेगी आंदोलन। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अगले लोकसभा चुनाव पर दिया आश्वासन। कहा यूपी की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगी। साथ ही कहा लोकसभा चुनाव में विपक्ष कोई चुनौती नहीं, संगठन ही बनता है सरकार। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ याचिका खारिज करने की मांग उठी। कांग्रेस नेताओं ने हाई कोर्ट के समक्ष रखा अपना पक्ष। कांग्रेस नेताओं ने याचिका खारिज करने का किया आग्रह। याचिका में जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी के गठन की मांग की। बीजेपी एमएलसी एच विश्वासनाथ ने गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र पर बोला हमला। मठ प्रमुख पर यौन शोषण के आरोप के बाद बोले बीजेपी एमएलसी। कहा अगर गृह मंत्री को थोड़ी भी शर्म आती है तो उन्हें मरुंगा मठ के शिव मूर्ति मरुंगा शरणारू के खिलाफ कार्रवाई को शुरू करना चाहिए। साथ ही कहा इस मामले में कार्रवाई न करने पर चित्रदुर्ग जिले के एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। कांग्रेस सांसद का दावा रामदेव ने किया खारिज। कहा मुगलों को भारत को एकजुट करने का श्रेय देना चाहिए। बाबर, हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक सभी भारत पर आक्रमण करते रहे। कहा ये औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से हाथरस केस के ट्रायल प्रगति का मांगा ब्यौरा। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा था कि एसओपी की भावना सर्वोपरि क्योंकि ये संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को छूती है। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में हाहाकार। हजारों हेक्टेयर फसल प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। पानी छोड़े जाने के चलते किसानों की बड़ी चिंताएं। बाढ़ पीड़ित हालातों के आगे लाचार। शिव की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप जारी। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हालात बिगड़े। बीमारियों की बाढ़ की आशंका बढ़ी। फसलों और कचरे में उठ रही बदबू। गंदगी के कारण लोग संक्रामक बीमारियों की आने से लगे चपेट में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।